हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हंटेड वर्ल्ड्स हिंदी में। क्या आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं? आज रात हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको रूह तक कंपा देगी। ये कहानी है एक ऐसी ट्रेन की जो रहस्यों से भरी है और जिसकी सवारी करने वाले कभी वापस नहीं लौटते। अंधेरी रात थी। तेज गरजना और बिजली की चमक के बीच एक ट्रेन पहाड़ों से घिरी घाटी में तेजी से दौड़ रही थी। डिब्बों के अंदर यात्री नींद में खोए थे, बेखबर इस भयानक सत्य से कि वे सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ नहीं बल्कि अज्ञात भय की तरफ बढ़ रहे थे। इस ट्रेन के सबसे आखिरी डिब्बे में एक युवक बैठा था जिसे नींद नहीं आ रही थी। उसका नाम राहुल था और वो इस सफर पर जबरदस्ती भेजा गया था। वो इस डिब्बे में अकेला था। अचानक ट्रेन एक जोरदार झटके से रुकी, बिजली चली गई और सब अंधेरा हो गया। घबराहट की फुसफुसाहटें पूरे डिब्बे में फैल गई। कुछ मिनटों के बाद धीमी हवा के झोंकों के साथ कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। कांच के टूटने की खटखटाहट, जंजीरों की खनकनाहट और दूर से रोने की आवाज। लोग डर से एक दूसरे से चिपक गए, लेकिन राहुल ने देखा कि इस डिब्बे में तो कोई और था ही नहीं। उसे ये आवाजें साफ सुनाई दे रही थी, मानो कोई उसके आसपास ही हो। अचानक रोशनी आ गई। सबने राहत की सांस ली, मगर जैसे ही राहुल ने घुमाकर देखा, उसकी सांस अटक गई। उस डिब्बे में वो अकेला नहीं था। उसके सामने एक महिला खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी फटी हुई थी, उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखों में एक अथाह दुख झलक रहा था। महिला धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगी। उसने बिलखते हुए कहा, मुझे बचाओ, मुझे इस ट्रेन से उतारो। राहुल दंग रह गया। वो डर और सहानुभूति के बीच झूल रहा था। उसने पूछा, आप कौन हैं? क्या हुआ है? महिला ने बताया कि वो इसी ट्रेन में सफर कर रही थी जब पहाड़ों से अचानक एक चट्टान लुढ़क कर आ गई और ट्रेन के डिब्बे को कुचल दिया। वो इस हादसे में मर गई, लेकिन उसकी आत्मा ट्रेन में फंस गई। वो हर रात उसी डर और दर्द को दोहराती है। राहुल को महिला की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में झलकता दर्द इतना सच्चा था कि उसे इनकार करना मुश्किल था। महिला ने उसे बचाने की तरकीब बताई। एक छोटा मंदिर था जहां उसे अंतिम संस्कार करना था। राहुल को उस जगह तक पहुंचना था और उसके लिए पूजा करनी थी। राहुल को पता नहीं था कि वो महिला की बात माने या ना माने, लेकिन जैसे ही रात फिर से गहरी हुई और वो आवाजें फिर से शुरू हुई, उसका डर हार गया। उसने तय किया कि वो कोशिश तो करेगा। उसने अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतरने का फैसला किया। स्टेशन पर उतरते समय किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। वो रात भर जंगल में भटकता रहा, पहाड़ों को पार करता रहा और आखिरकार उस मंदिर तक पहुंच गया। सुबह होने तक उसने महिला के लिए वहां पूजा की। जब वापसी में राहुल रेलवे स्टेशन पहुंचा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वो ट्रेन जिसे उसने छोड़ा था वहां नहीं खड़ी थी। कोई भी इस खास ट्रेन के बारे में कुछ नहीं जानता था, मानो वो कभी इस पटल पर चली ही नहीं थी। राहुल को समझ आ गया था कि उसने जो किया वो सही था। उस महिला की आत्मा अब शांति पा चुकी थी, लेकिन डर और शंका के बीच झूलता हुआ राहुल वापस अपने घर लौटा। उसने किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे पागल समझेंगे। लेकिन रातों की नींद और दिनों की चैन खो चुका था। उसके सामने हमेशा उस महिला का खून से लथपथ चेहरा और उसकी सिसकियां गूंजती रहती थी। कुछ दिनों बाद राहुल को एक अखबार में एक खबर पढ़कर झटका लगा। उस ट्रेन का नाम जिसमें वो महिला सवार थी, उसी जगह पर पहाड़ों से गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। सभी यात्रियों की मौत हो गई थी। राहुल का मन कांप उठा। क्या वो उस रात ट्रेन में फंसे भूतों को देखकर उनके दुख का हिस्सा बन गया था? उसके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। क्या वो महिला की आत्मा को मुक्ति दिलाकर एक अच्छा काम कर पाया था, या उसने कुछ गलत किया था? क्या वो भूत अब भी उसके साथ रहेंगे? इन सवालों का जवाब उसे नहीं पता था। राहुल धीरे धीरे अपनी जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस रात का डर और उस महिला का चेहरा उसे कभी नहीं भूला। वो जानता था कि कुछ चीजें हैं जो समझ से परे होती हैं, और यह कि मृत्यु के बाद भी जीवन का एक रहस्यमय पहलू होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही और भी कई कहानियां लाने वाले हैं। NRE